तो दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या, वर्गमूल और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैं पहली चीज़ तो ये बता दूं, जो ट्रिक पढ़ चुके हैं वो वैसे भी भूल जाएंगे, दोबारा किसी से मत पढ़ना। ठीक है, और जो नहीं पढ़े हैं वो कहीं जाने की कोशिश ना करें, सिर्फ एक बार वीडियो देख लें, मेथड अपने आप समझ में आ जाएगा। कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या का आप वर्गमूल निकाल सकते हो। कैसे, ट्रिक वाले को बता दूं, अगर कोई संख्या दी गई है जैसे 82,82369, इसका वर्गमूल निकालना है तो ट्रिक वाले एक जोड़ा 2 का बनाएंगे और शेष संख्या का एक जोड़ा बनाएंगे। अब इस संख्या को देखेंगे कि ये किन दो स्क्वायरों के बीच में है। ठीक है, इतना करना पड़ता है, मतलब स्क्वायर तो आपको बहुत सारे रटने पड़ेंगे। अब इसका स्क्वायर लगभग 28 और 29 के बीच में इसका स्क्वायर आएगा। 28 का स्क्वायर और 29 का स्क्वायर, 28 का छोटा 29 का बड़ा। अब 28 का आपको 28 लेना है, अब 29 से ये चेक करना है कि ये इसके देखो 9 का इकाई, मतलब 9 इसका इकाई का अंक है, तो या तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ 7 होगा। तो 29 से ये चेक करना है। अब इनका अंतर भी देखना है, दोनों वर्गमूलों का अंतर देखना है। जो संख्या पास होगी उसका ये या तो 3 लेंगे या 7 लेंगे। छोटी संख्या पास हुई तो ये, बड़ी संख्या पास हुई तो ये। इतना बड़ा झोल है ट्रिक में, और जिसका नहीं आता वो अपवाद हो जाता है। तो एक मेथड सीखो, उसी से हर प्रश्न कर डालो, ये बेहतर है आपके लिए, या फिर ट्रिक के चक्कर में फंसना। ठीक है, आपके ऊपर है। तो देखो मैं एक मेथड बताऊंगा, परीक्षा में कितने भी बड़े स्क्वायर आ जाएं, कंपटीशन का लेवल तो आप समझ ही रहे हैं, कितना भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, कम से कम 3 अंक तो कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो देखो मेरे मेथड में सिर्फ आपको 0 से लेकर 9 तक के स्क्वायर आपको याद करना है, जो कि आपको याद होते ही हैं। तो 0 से 9 तक सिर्फ आपको स्क्वायर याद करने हैं। मैं बताऊंगा आपको भाग विधि से। ठीक है, कैसे वर्गमूल निकालते हैं बिल्कुल आसानी से। तो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। जैसे मैंने ली 1369 एक संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका मुझे निकालना है वर्गमूल। कैसे निकालेंगे, जैसे आपको भाग देते हैं वैसे ही आपको यहाँ सब कुछ करना है। कैसे, तो भाग निकालना तो सबको ही आता होगा, नहीं आता तो इससे भी सीख जाओगे कुछ ना कुछ। तो देखो पीछे से आपको 2-2 का जोड़ा बनाना है। मैं छोटे एग्जाम्पल से लेके बड़े एग्जाम्पल तक बताऊंगा आपको, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, 2-2 का जोड़ा बनाया। अब क्या करना है, 9 तक के स्क्वायर आपको याद हैं, तो अब ये देखना है कि ऐसा जोड़ा लेना है जो 13 से बड़ा ना हो जाए, ऐसा स्क्वायर लेना है जो 13 से छोटा हो। तो देखो 4 का स्क्वायर अगर लेंगे तो 16 है, जो 13 से बड़ा हो जाएगा। 3 का स्क्वायर है 9, तो मुझे लेना है 3, 9। अब क्या करना है, क्या करते हो भाग में, यहाँ से ये घटा देते हो, तो यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, घटा दिया, 4 बचा। अब क्या करना है, भाग में क्या करते हो आप, जब भाग देते हो तो एक संख्या लेते हो, एक अंक लेते हो। मैंने यहाँ एक जोड़ा लेना है 69। 2 चीज़ें हो गई, 3 चीज़ें हो गई। पहली बात जोड़ा, फिर स्क्वायर, पहले जोड़े को ऐसा देखना है जो कि स्क्वायर, ऐसा स्क्वायर देखना है जो कि उससे जोड़े से कम हो। ठीक है, तीसरी चीज़ अगला जोड़ा ही उतारना है। अब क्या करना है, 3 का मैंने देखो 3 को 3 यहाँ पे भी लिखना है, ऊपर भी। तो 3 का मैंने स्क्वायर लिया था, तो मुझे 3 और यहाँ पे ऐड कर देना है। क्यों, कितना हुआ, 3 और 3 6। बस इतनी ही कहानी थी, अब कोई कहानी नहीं है। अब देखो आगे जो होगा मैं बिल्कुल सरल बता दूँ। यहाँ कोई एक ऐसा अंक आएगा जो आपका, या तो इस, अगर उस संख्या के पूरी संख्या बनाएगा, एक अंक ऐसा आएगा 0 से लेकर 9 तक, कोई एक ऐसा अंक होगा जो पूरी एक संख्या बनाएगा, जिसका उस अंक के साथ गुणा करेंगे तो इतनी आ जाएगी संख्या, या बराबर होगा। तो देखो अगर ये 4 अंकों की संख्या है तो आपको क्या देखना है, लास्ट में देखना है, इकाई का अंक नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, ऐसे देख लो। 6 का भाग देंगे यहाँ पर
46 4 में जाएगा नहीं, 46 में देंगे, 46 में दे कितनी बार, 6 सत्ते 42, 7 बार। ठीक है, 7 बार जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे 7, यहाँ पे भी कितना होगा 7, गुणा करेंगे 7 सत्ते 49, 4 7 6 42 और 4 46, बचेगा कितना, कुछ नहीं। तो ये हो गया 37 का, इस संख्या का 37 हो गया वर्गमूल। ठीक है, अगला थोड़ा और बड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ, 823 69, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। ये ले लिया। आप क्या करना है, पीछे से 2 2 के जोड़े, एक बच गया कोई बात नहीं, उसका अलग से जोड़ा बना लो। एक अंक है 8, ऐसी स्क्वायर लेना है जो 8 से ज़्यादा ना हो। 3 अगर ले लेता हूँ तो 9 8 से ज़्यादा हो जाता है, मुझे क्या लेना पड़ेगा 2, तो 2 का स्क्वायर मैंने लिया, कितना होता है 4। ठीक है, 8 में से 4 घटा दो, कितना बचा 4। अगला मैंने क्या ले लिया, जोड़ा, तो 2 का स्क्वायर लिया था तो मैंने 2 जोड़ दिया, जो अंक लिखा था उसी को जोड़ दिया, कितना हो गया 4। इतना तक हो गया आपका। अब क्या करना है, 4 का भाग इसमें 4 में पूरी बार चला जाएगा। अब मुझे देना है 42 में भाग। ठीक है, 2 अंकों में भाग दे दो, कुछ नहीं है उतना ही देख लो। 2 अंकों में अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 का भाग देंगे 42 में लगभग 10 बार जाएगा, 4 दही 40। ठीक है, यहाँ पे एक और अच्छा आपको मेथड बता देता हूँ। देखो 4 का 10 बार जा रहा है, मुझे अंक तो 9 ही बार लेने हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 पहली बात। ठीक है, यहाँ या तो 9 आ सकता है। अब आपको कम बिल्कुल क्लियर करना है तो देख लो, 4 दही 40 हुआ था, 40 और 42 में अंतर कितने, 2 का। ठीक है, अगर वो अंतर 2 आपको मानता याद रखनी है, एक तो अंतर 5 से कम ना हो, 5 से कम ना हो। दूसरा क्या लेना है कि वो जिसका भाग दे रहे हैं उसका आधा हो, हाफ हो उसका। ठीक है, ये 2 आपको मानता याद कर लेनी है। तो 4 का भाग देखो, यहाँ 40 और 42 में अंतर कितने का, 2 का। 4 से आधा तो है 2, लेकिन 5 से कम है, तो इसका मतलब यहाँ 9 नहीं, यहाँ 8 बार भाग जाएगा। ठीक है, ये सीख गए। नहीं सीख गए तो अभी एक और करेंगे, उसमें आ जाएगा। तो 8 यहाँ पे लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे, 8 अट्ठे 64, 6 8 6 32 और 6 38, यहाँ से कर देंगे माइनस। 13 में से 4 गई 9, 11 में से 8 गई 3, 39 बचा। ठीक है, अगला लेंगे पद 69। ठीक है, प्लस 8 कर देंगे, क्योंकि 8 का मैंने यहाँ अंक लिया था क्या, 8 ही मैंने जोड़ा है। पूरी संख्या मत डबल कर देना, जो अंक यहाँ पे लेते हो उसी को जोड़ना है। तो 8 जोड़ दोगे कितना होगा, 6 5 56 हो गया। ठीक है, मैंने जोड़ा पूरा। अब ये संख्या आ गई, इसमें क्या करेंगे भाई, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, 5 का डिवाइड करना है, 3 में जाएगा नहीं, 39 में डिवाइड मारो, कितना आएगा 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो 40 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 7 बार मेरा भाग जाएगा। तो 5 सत्ते 35, यहाँ पे भी लिखना है 7, तो 7 सत्ते 49, 4 हासिल, और 7 6 42 और 4 46, 4 हासिल, 7 पना 35 और 4 39। मतलब ये 287 का वर्गमूल था। बिल्कुल आसान है। और बड़ी अगर मैं संख्या लूँ तब क्या करोगे, तो मुझे और बड़ी संख्या अगर लेनी है तो मैं और बड़ी संख्या ले लेता हूँ। जैसे देखो, जैसे मैं संख्या अगर लूँ 79 10 और 32 36, ये हो गई लगभग 8 अंक की संख्या है ये। अब इसका देखो, बड़ी से बड़ी संख्याओं का आप निकाल सकते हो बिल्कुल इजी वे में। 2 2 का जोड़ा बना लिया। 79 किसके ऐसा स्क्वायर लेना है जो 79 से ज़्यादा ना हो, 79 से ज़्यादा ना हो। 64 81 ज़्यादा है, मतलब क्या लेना है 8 का, तो 8 अट्ठे 64। ठीक है, 9 में से 4 गई 5, 7 में से 6 गई 1, अगला जोड़ा क्या है 10। ठीक है, 8 देना है जोड़, तो 8 और 8 16। ठीक, तो 16 आ गए यहाँ पर। तो अब क्या करना, ऐसा
डिवाइड मारना है, 15 में जाएगा नहीं तो मुझे यहाँ 3 अंक, अगर मेरा आगे 1 आ जाता है तो मुझे 3 अंक तक लेने होते हैं। ध्यान रखना, 2 होता तो यहाँ डायरेक्ट 15 में भाग चला जाता, 2 सत्ते 14 चला जाता, 2 7 जा 14, लेकिन 1 है और 6 है और संख्या हो गई छोटी, तो आपको 3 अंक में भाग मारना पड़ेगा। मतलब 19-20 तक का आप अंदाज़ा मार के कर सकते हो। देखो 19-20 तक की टेबल अंदाज़ा मार सकते हो, वैसे टेबल भी याद होगी। चलो देख लेते हैं। तो 16 निम्मा 144, 16 9 जा 144 होता है, ठीक, 16 9 जा होता है, ठीक है। ये होता है 144 और 151 में अंतर देख लो कितने का है, 7 का, ठीक है। क्या 16 7 का आधा, 16 का आधा 7 है? नहीं है, मतलब ये 8 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 68, 168 हो गया। यहाँ पे भी लिख देंगे 8। अब 8 का गुणा 8 में करोगे कितना, 8 8 64, 6 हासिल, 8 6 48 और 6 54, 5 हासिल, 8 1 8, 8 5 13, कितना, 10 में से 4 गई 4, 10 में से 4 गई 6 और यहाँ बचा 0, 10 में से 4 गई 6, ठीक है। और यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, ये आ गया मेरा माइनस से। अब क्या करना है, यहाँ पे 8 लिखा था तो मुझे 8 ही जोड़ना है, 8 8 16, 1 हासिल, 7 176 हो गया। अब आपको यहाँ पे एक जोड़ा और उतार लो, जोड़ा क्या है अगला, 32, ठीक, ये है अगला जोड़ा। तो अब क्या करेंगे, 136 पे यहाँ 176 176 है, तो यहाँ पे कोई एक ऐसा अंक लेना है जिसका गुणा करना है, ठीक है। तो देख लो 17 का अगर भाग देंगे 166 में, 16 छोटा है तो 166 में देंगे तो कितने, 17 का अगर भाग दोगे 166 में तो कम से कम जाएगा आपका 9 बार, 17 दहिया 170 हो जाता है, 17 निम्मा जाएगा मतलब 153, 17 निम्मा कितना होता, 17 9 जा 17 9 जा 53 153 होता है ना। तो अब ये देख लो कि 153, मैंने क्या बताया था, 2 सिर्फ आपको मान्यताएं देखनी है, एक अंतर 5 से कम ना होना चाहिए और जिससे भाग दे रहे हो उसका आधा होना चाहिए, ठीक है। कितनी भी बड़ी संख्या, ये सोचने का आपका विचार ही नहीं करना कि कितना आएगा, आपको सिर्फ यही देखना है, ठीक है। अगर 1 आ गया सामने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपको 2 अंकों का भाग देना पड़ेगा, और नहीं तो अगर 2 आ गया अंक पहला तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। 20 तक टेबल तो याद होगी। तो चलो देख लेते हैं। तो 17 निम्मा 153 लगभग 9 बार जाएगा, लेकिन 153 और 166 में अंतर कितने का है, 13 का। क्या 13 17 का आधा है, आधे से ज़्यादा है, मतलब 9 बार पूरा जाएगा। 9 यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे और 9 का गुणा कर दो, 9 9 81, 8 9 6 54 और 8 कितना होता है 64, 6 54 और 8 कितना होता है 62, 62 हासिल कितना 6, तो 9 7 63 और 6 63 और 6 69 हासिल 6, 9 1 9 6 15, ठीक है। ये आ गया मेरा। इसमें से इसे घटा दो, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 16 में से 9 गया 6, 16 में से 9 गया 7 और यहाँ पे कितना बचा, कुछ नहीं बचा। अगला जोड़ा क्या है 36, ठीक। 9 यहाँ पे मैंने लिखा था 9 ही और जोड़ना है, तो कितना हो गया 9 9 18, 1 हासिल, 7 7 1, इतना हो गया है। अब क्या करना है आपको, 17 का डिवाइड ऐसा करना है जो 71 से ज़्यादा ना हो। 17 दूनी 34, 17 3 17 चौकू 68, 17 4 जा 68, ठीक है। 68 आया, लास्ट पद भी है, यहाँ से भी देख सकते हो आप 6 है लास्ट में, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। तो यहाँ 17 का भाग दिया लगभग 4 बार जा रहा है तो 4 ही आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा। और आपका हो गया 8894, इसका हो गया वर्गमूल,
इतनी बड़ी बड़ी संख्या अगर 10 अंकों की होती, 15 अंकों की होती, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का आप वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल देखो मैंने मेथड से बताया, सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है कि कहीं अंतर 5 से कम तो नहीं है या जिसका भाग दे रहे हो। देखो लास्ट में याद मत, इसमें लास्ट पद में याद मत करना, उसके ऊपर सभी में याद कर लेना कि अंतर और आधा ये वैल्यू दोनों मान्य हो रही हैं या नहीं हो। लास्ट में एकाएक अंक भी देख सकते हो, है ना, तो उससे देख लेना। ट्रिक ब्रेक के अब आप चक्कर में मत फंसना, इसी को एक बार रिवीजन कर लो और कोशिश करो बार बार लगाने की। 2-3 बार जैसे ही लगाओगे आपको ये मेथड पूरी इजी वे में आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको आगे कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आगे मिलेंगे घनमूल के साथ। चलो शुक्रिया।